फ्रेंड्स, आज के समय में जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, उसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु इसलिए कहते थे क्योंकि इस क्षेत्र में 7 नदियाँ बहती थीं। इंडस, सरस्वती, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चेनाब। इन्हीं क्षेत्रों में वेदों की रचना की गई। कभी इन नदियों के तटों पर वेदों का गायन किया जाता था। महाभारत में इस क्षेत्र को गांधार के नाम से जाना जाता था। बाद में यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया था। इस क्षेत्र से हमें गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां मिलती हैं। गांधार मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था और वहाँ जो शैली विकसित हुई थी उसे हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ अफ़गानिस्तान के बामिया में भी पाई जाती थी, जिसे कि पर्वतों को काट करके बनाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने हाल के वर्षों में इन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर कि दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। इस्लाम के उदय ने इस क्षेत्र के सभ्यता और संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया। 7वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को जितना लूट सकता था उतना लूटा। उसके बाद फिर तुर्कों ने और खिलजियों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद फिर मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में फिर मुग़ल वंश की नींव डाली। ये जो सारे आक्रमणकारी थे, ये पाकिस्तान होते हुए ही भारत पर आक्रमण करते थे। इस क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे या बौद्ध रहते थे, उन्हें अत्याचार का और धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ा। ज़बरदस्ती इन लोगों से इस्लाम कबूल करवाया गया। इस्लाम कबूल करने के अलावा इनके पास ज़िंदा रहने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान में करीब करीब 14% लोग हिंदू थे। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या घटती चली गई है और आज के समय में हिंदुओं का परसेंटेज सिर्फ 2% रह गया है।